इंस्टेंट डिसीजन कैसे लिए जाए। आपको शायद ये लगता होगा कि इंस्टेंट डिसीजन लेना तो बड़ी ही मुश्किल चीज़ है। पर आपको ये बता दूं कि इंस्टेंट डिसीजन लेना जितनी बड़ी चीज़ आप समझ रहे हो, इतनी बड़ी ये है नहीं। नहीं मानते? चलिए कोई बात नहीं। हमारी पुरानी टेक्निक कहानी के ज़रिए समझाता हूँ। एक बड़े से सिटी में हर्ष नाम का एक व्यक्ति रहता था। हर्ष का दुनिया भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था और वो हर साल करोड़ों का टर्नओवर करता था। एक रोज उनकी अपने एक क्लाइंट के साथ बहुत बड़ी डील के लेके मीटिंग थी। मीटिंग शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत इलाके में आलीशान होटल में रखी थी। हर्ष सुबह उठा और उसने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में बजे थे 8 और उनकी मीटिंग थी 9 बजे। वो एकदम से ही घबरा गया। उसे लगा कि कहीं वो मीटिंग में लेट ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी से फ्रेश हुआ और अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। फटाफट से वो अपनी कार लेके होटल की ओर निकला। बड़ी ही तेजी से वो अपनी गाड़ी चलाए जा रहा था। तभी एक पुल के ऊपर उसकी गाड़ी में पंक्चर हो गया। हर्ष और भी ज़्यादा घबरा गया। उसे लगा कि अब तो पक्का उसकी मीटिंग मिस हो जाएगी और उसकी इतनी बड़ी डील अपने हाथ से चली जाएगी। हर्ष ने मन ही मन सोचा कि इतनी बड़ी डील में अपने हाथ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मैं एक काम करता हूँ, क्लाइंट को फ़ोन करके बता देता हूँ कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। उसने फ़ोन निकालने के लिए अपना हाथ जेब की ओर बढ़ाया। तभी उसने नोटिस किया कि वो तो अपना फ़ोन जल्दबाजी में घर पर ही भूल आया है। इस वजह से वो और भी ज़्यादा घबरा गया। हर्ष ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, दूसरे किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट ले लेता हूँ। हो सकता है कि मैं टाइम पर पहुँच जाऊँ और मेरी डील बच जाए। वो गाड़ी से उतरा और उसी रास्ते पे करीब करीब 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहा, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल ही सुनसान था। वहाँ पर से कोई नहीं गुजरा। आखिर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। तभी अचानक से उनके दिमाग में ख्याल आया कि मेरी गाड़ी में तो स्पेयर व्हील है, तो ये बात अभी तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने जल्दी से गाड़ी में से टायर निकाला और टायर चेंज करने लगा। जिस पुल पर उसकी गाड़ी पंक्चर हुई थी, वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हवा के साथ साथ धूल और मिट्टी भी उड़कर आ रही थी। वो टायर चेंज कर रहा था, तभी उनकी आंखों में मिट्टी गिरी और उसे आंखों में दर्द होने लगा। ऐसे में वो संभल कर बैठने जा रहा था, तभी उनका हाथ टायर चेंज करके निकाले हुए बोल्ट पर गिरा। वो सभी बोल्ट पुल से नीचे गिर गए। ये हादसा होने के बाद उनके दिमाग ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसे लगा मानो अब सब खत्म हो गया हो। उनके हाथों से उनकी लाखों की डील चली गई। वो बिल्कुल ही उदास हो गया और उसी पुल के किनारे बैठे बैठे रोने लगा। करीब करीब आधा घंटा बीत चुका था। वहां पर से एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर निकला। वो किसान देखते ही समझ गया कि यह आदमी कुछ तकलीफ में है। किसान ने अपनी बैलगाड़ी रोकी और हर्ष के पास गया। किसान ने बड़े ही आदर से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? हर्ष को अपना दुख बांटने वाला मिल गया। उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी बताई। किसान ने उसकी प्रॉब्लम एक ही मिनट में सॉल्व कर दी। किसान ने कहा, अरे भाई, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आप एक काम करो, आपकी गाड़ी के तीनों टायर में से एक एक बोल्ट निकाल लो और जो चौथा टायर है जिसे आप बदली कर रहे थे उसमें लगा दो और धीरे धीरे गाड़ी चलाकर चले जाओ। हर्ष तो उस किसान को देखते ही रह गया। उसे लगा ये अनपढ़ दिखने वाले इंसान ने मेरी प्रॉब्लम एक ही मिनट में सॉल्व कर दी। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन ज़रूर से आई होगी और आप भी हर्ष की तरह डिसीजन नहीं ले पाए होंगे। ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब भी हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं तब हमारे दिमाग की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? चलिए इसे भी साइकोलॉजी से ही ढूंढते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तब घबराने की बजाय शांत रहिए। गहरी सांसें लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी देर बिना पैनिक हुए शांति से बैठिए। अब आपका दिमाग पहले से थोड़ा शांत होगा
अभी आप इस ठंडे दिमाग से ही सोचिए, तब आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी, किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।